नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के बदतमीज, बददिमाग, बदजुबान मंत्री कुंवर विजय शाह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक गई है। अब कुंवर विजय शाह ज्यादा दिन मंत्री नहीं रह पाएंगे और इसके बाद विजय शाह को जेल की सैर भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में चर्चित हुई देश की जांबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस लगातार विजय शाह को बचाने में लगी रही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेहद सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशा निर्देश के बाद ये तय है कि कुंवर विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी और भारत की सेनाओं का अपमान करने के मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों, आपको अच्छी तरह याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के अगले दिन 11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने महू में एक गांव में एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए बेहद आपत्तिजनक बातें कही थी। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को निपटाने के लिए, उन्हें नंगा करके मारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं जा सकते थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान भेजा था। यानी ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं का जो ऑपरेशन था, उसमें से सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी को सिर्फ मुसलमान होने के कारण विजय शाह आतंकवादियों की बहन कह रहे थे। आइए पहले ये भाषण सुन लीजिए, इसके बाद आपको एक बार फिर पूरी क्रोनोलॉजी याद दिलाएंगे। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभी अभी जो फैसला आया है, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। कुंवर विजय शाह ने हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के निर्देश पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लगाई थी। ये मामला महीनों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश की सरकार ने एक एसआईटी गठित की थी। इस एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट 19 अगस्त 2025 को पेश कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमे को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया था। सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, दीपंकर दत्ता और जयमौल्य बागची की अदालत ने मध्य प्रदेश की सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आप 5 महीने से एसआईटी की रिपोर्ट पर क्यों बैठे हुए हैं। अब तक राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर कोई फैसला क्यों नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने मध्य प्रदेश की सरकार को निर्देश दिया है कि अगले 2 हफ्ते के भीतर विजय शाह पर मुकदमा चलाने के मामले में निर्णय ले लिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की तमाम माफियाओं को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आपकी ऑनलाइन माफियाओं का कोई अर्थ नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब गेंद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पाले में है। मोहन यादव और उनकी सरकार को अगले 15 दिन के अंदर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यही निर्देश दिया है कि सरकार कोई फैसला करे। इसके बाद भी अगर सरकार ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी तो ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे निर्देश देगा कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तो अब इस निर्देश के बाद इतना तो तय है कि जिस दिन मध्य प्रदेश की सरकार विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देगी, उस दिन या उससे पहले विजय शाह से इस्तीफा लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कैबिनेट मंत्री पर इतने गंभीर आरोपों में मुकदमे का निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिले और सरकार उसकी इजाजत दे, उसके बाद किसी का भी मंत्री की कुर्सी पर रहना मुश्किल ही होगा। और इसके बाद जो खतरा है वो है विजय शाह की गिरफ्तारी का। मुकदमे की इजाजत मिलते ही जिन धाराओं में विजय शाह पर मुकदमा दर्ज है उनमें गिरफ्तारी सुनिश्चित है, यानी विजय शाह बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। तो पहले तो उनकी कुर्सी छिनेगी, उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि इस मामले में विजय शाह के भाषण पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने स्वतः संज्ञान लिया था। उनके निर्देश पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। यद्यपि उस मुकदमे को दर्ज कराने में भी मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार घंटों तक हीला हवाला करती रही थी, और उसके बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें वे धाराएं लगी ही नहीं थी जिनका निर्देश हाई कोर्ट ने दिया था। इसके अलावा पहली एफआईआर में आरोपी विजय शाह के नाम के आगे मध्य प्रदेश की पुलिस ने श्री विजय शाह भी लिख दिया था। इस पर भी हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद जांच पड़ताल के क्रम में बाकी की धाराएं जोड़ दी गई। हाई कोर्ट के निर्देश पर दर्ज इस मुकदमे के खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन मुकदमा चलाए जाने पर बहस जारी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी गठित हुई थी। एसआईटी ने अपनी जांच 19 अगस्त को पेश कर दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं किया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 5 महीने से एसआईटी की रिपोर्ट पर बैठे हुए हैं, और जिन माफियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था उन माफियों में भी विजय शाह किंतु परंतु करते माफी मांगते देखे गए थे। आइए उनकी माफी भी सुन लीजिए। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं, और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। यद्यपि इसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह नामंजूर कर दिया है। तो अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति अगले कितने दिनों में देते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि विजय शाह का इस्तीफा खुद ब खुद उनकी तरफ से होता है या मोहन यादव उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, विजय शाह कब तक जेल की हवा खाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।